अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 20 को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमने ये बताना है असल में इस क्वेश्चन के अंदर कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व आउट करता हूँ। सोल्यूशन कंडीशन नंबर 1 वो हमारे पास क्या होती है जी, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। सो डिस्टेंस लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन n प्लस 3 4 put n is equal to 1. So combination 3 is equal to 1 plus 3 4 is equal to combination 4 ये ब्रैकेट नहीं पढ़नी। सो डिस्टेंस जब हम कॉम्बिनेशन 3 के साथ लेते हैं यानी कि n के साथ कॉम्बिनेशन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सो ये भी हमारे पास 4 है, सो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल होगा। असल में हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला ये होता है कि हम कॉम्बिनेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं NR, या आप इस तरह लिख लें NR, ठीक है जी, बात एक ही है, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे इसके साथ जो r का प्रोडक्ट हम लेते हैं, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे अब हमारे पास क्या है जी, 3 आ रहा है, 3 या 3 कॉम्बिनेशन 3 ले रहे हैं, ठीक हो गया जी। तो डिस्टेंस पुट करें यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। डिस्टेंस ये इससे कैंसिल आउट हुआ, 1 ओवर 0 फैक्टोरियल 1, सो 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह आप डिस्टेंस 4 का भी लेंगे तो आपके पास वो भी 1 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो दिस इंप्लाइज दैट hence statement is true for n is equal to 1 के लिए। अब डिस्टेंस कंडीशन नंबर हम 2 की जानब बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम सपोज करते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। सो वी सपोज दैट, ये हम अपने से सपोज कर लेते हैं, वी सपोज दैट स्टेटमेंट is true for n is equal to k के लिए। सो डिस्टेंस जहां पे भी n नजर आ रहा है वहां पे आप पुट कर दें k को कॉम्बिनेशन 3 प्लस कॉम्बिनेशन 4 प्लस कॉम्बिनेशन 5 एंड अप टू सो ऑन प्लस कॉम्बिनेशन k प्लस 2 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन k प्लस 3 4। ये है जी हमारे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब जो हमारे पास कंडीशन नंबर 3 होती है उसके अंदर हमने प्रूव करना होता है जी, वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। सो डिस्टेंस जहां पे भी ओरिजिनल स्टेटमेंट के अंदर जो हमें गिवन है उसके अंदर जहां पे भी n है वहां पे मैं क्या पुट कर दूंगा जी, k प्लस 1 पुट कर दूंगा। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी कॉम्बिनेशन 3 इज इक्वल प्लस कॉम्बिनेशन 4 प्लस कॉम्बिनेशन 5 इज इक्वल टू अप टू सो ऑन कॉम्बिनेशन n की जगह पे k प्लस 1 प्लस 2 3 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन k प्लस 1 प्लस 3 एंड 4। ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। इसको जैसे सॉल्व आउट करते हैं जी, कॉम्बिनेशन 3 प्लस कॉम्बिनेशन 4 प्लस कॉम्बिनेशन 5 अप टू सो ऑन प्लस कॉम्बिनेशन k प्लस 3 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन k प्लस 4 ये आ गया मेरे पास। सो डिस्टेंस
इस वाली टर्म को मैं ऐड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का 2 का नाम दे दें आप, ठीक है जी। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी एट k प्लस 3 ये k प्लस 3 कॉम्बिनेशन जो है वो मैं ऐड कर रहा हूं इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो डिस्टेंस 1 के अंदर मैं अगर ऐड करूं तो मेरे पास आएगा जी कॉम्बिनेशन 3 प्लस कॉम्बिनेशन 4 प्लस कॉम्बिनेशन 5 प्लस अप टू सो ऑन प्लस कॉम्बिनेशन k प्लस 2 3 और ये वाली टर्म जो मैं ऐड कर रहा हूँ k प्लस 3 इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन k प्लस 4 प्लस कॉम्बिनेशन k प्लस 3 ये आ गई मेरे पास। सो डिफरेंस ये मेरे पास आ जाएगी जी 3 कॉम्बिनेशन 3 प्लस कॉम्बिनेशन 4 प्लस कॉम्बिनेशन 5 अप टू सो ऑन प्लस कॉम्बिनेशन k प्लस ये उसकी प्रीवियस टर्म है तो ये मैं नहीं लिख रहा 3 इज इक्वल टू। सो ये डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी कॉम्बिनेशन k प्लस 4 एंड 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से 3 इक्वेशन हमारी बनी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर आपने यहां पे देखें तो k प्लस 3 और यहां पे भी k प्लस 3 है, नीचे 4 है नीचे 3 है, आपने डायरेक्ट ये भाई कैसे कह दिया जी k प्लस 4 कॉम्बिनेशन k प्लस 4। सो डिस्टेंस देखें, अगर आपको याद हो तो आप अपनी बुक निकाल के देखें, अगर नहीं याद तो मैं बता भी रहा हूं। एक्सरसाइज 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमारे पास क्या बताता है, वो हमें बताता है कि कॉम्बिनेशन NR प्लस कॉम्बिनेशन NR माइनस 1 ये इक्वल होता है कॉम्बिनेशन N प्लस 1 के, एंड बड़ी जो टर्म होती है ये वाली उसके इक्वल ये R है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये मैं बताने जा रहा हूं। तो अगर डिस्टेंस इसको मैं इस सेंस के अंदर लिख रहा हूं, ये कॉम्बिनेशन है, तो अगर मैं इसको इस सेंस में लिखता हूं हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या है, वो हमारे पास ये है k प्लस 3, ठीक है जी। हमारे पास क्या है जी, ऊपर क्या आ रहा है जी k प्लस 3, ये वाली टर्म n होती है ये r होती है। सो देखें k प्लस 3 4 प्लस k प्लस 3 r माइनस 1 है। सो मेरे पास डिस्टेंस देखें यहां पे 3 है तो देखें यहां पे 3 आ गया इज इक्वल टू c कॉम्बिनेशन। यहां पे देखें n प्लस 1 है, यहां पे क्या है k प्लस 1 है, इट मींस दैट यहां पे n है, ठीक है। और n के अंदर जब इक्वलिटी का साइन हमने डाला तो एक नंबर हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया जी यहां पे क्या है जी k प्लस 3 है। जब यहां पे मैं लिखूंगा तो क्या आएगा जी k प्लस 4, तो यहां पे हमने बड़ी टर्म को लिखना था वो है जी 4। सो डिस्टेंस इस वजह से मैंने इसको इसके इक्वल लिखा, ये हमारे पास एक रिजल्ट था, ठीक है जी। सो डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक होगा जी। तो जब हमारे पास ये इक्वल आ जाती है तो सेकंड कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है। फ्रॉम 2 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो डिस्टेंस की नीचे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाई, ठीक है जी। गिवन कंडीशन इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n के जी। तो डिस्टेंस अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। कंडीशन नंबर 1, we have to prove that statement is true for n is equal to 1। सो लेफ्ट साइड की फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर और राइट साइड की nth, सो 4n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 बाय 3। सो डिस्टेंस मैं पुट करने जा रहा हूं n की जगह पे 1, सो पुट n इज इक्वल टू 1। सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल टू 3 बाय 3, ये इससे कैंसल आउट हुआ। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, सो
यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो 1, सो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई। हैंस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हुई। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की जानिब। सो डिस्टेंस सेकंड कंडीशन है हमारे पास, we suppose that statement is true for n is equal to k के लिए। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर। जहाँ पे भी n है वहाँ पे मैं k पुट कर रहा हूँ, k इंटू 4k स्क्वायर माइनस 1 बाय 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। कंडीशन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी? कंडीशन नंबर 3, we have to prove that statement is true for n is equal to k plus 1 के लिए। सो चेक करते हैं हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो डिस्टेंस जहां पे भी n नजर आ रहा है वहां पे हम पुट कर देंगे जी k प्लस 1। सो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 4 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। जिसमें सॉल्व आउट करते हैं इसको अभी हम 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन 2 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें 2k प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसको भी सॉल्व आउट कर ले जी। k प्लस 1 इंटू 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मैंने फार्मूला ओपन कर दिया डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। सो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। सो डिस्टेंस 4 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब डिस्टेंस मैं k को भी मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ k प्लस 1 को भी। सो मेरे पास क्या आएगा जी 4k क्यूब। अब डिस्टेंस देखें 4 माइनस 1 करूंगा तो 3। सो मेरे पास आ गया जी प्लस 3k एंड प्लस 8k स्क्वायर। अब 1 को मल्टीप्लाइंग कराएं 4k स्क्वायर प्लस 3 4 माइनस 1 किया हुआ 3 सो प्लस 8k डिवाइडेड बाय 3। ये आ गया मेरे पास इज इक्वल टू 4k क्यूब प्लस 10k स्क्वायर 8k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर सो 12k स्क्वायर 12k स्क्वायर एंड 3k प्लस 8k आंसर इज 13k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ये मेरे पास आ गई जी इक्वेशन नंबर 2। अब डिस्टेंस ये वाली जो टर्म आती है इसको हमने ऐड करना होता है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो मैं ऐड करने जा रहा हूं जी ऐड 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। सो मेरे पास आ जाएगा जी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन प्लस 2k माइनस 1
का होल स्क्वायर और ये वाली टर्म 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 4k स्क्वायर माइनस 1/3 और प्लस ये वाली टर्म जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। पूरी इक्वेशन के अंदर मैंने इस टर्म को ऐड कर दिया। सो 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। प्रीवियस टर्म मैं नहीं लिख रहा ताकि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है और जो 3 होगी वो सेम कैटेगरीज की बन जाएंगी। इज इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन करके मैं साथ एलसीएम ले रहा हूं और इस k को भी अंदर मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूं। सो मेरे पास आ गया जी 4k क्यूब, ठीक है जी, माइनस k एंड प्लस 3 इंटू स्क्वायर ओपन करें सो 4k स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 1 प्लस 4k, यह आ गई मेरे पास, डिवाइडेड बाय 3। अब ये एज इट इज साथ चलती रहेगी लेफ्ट साइड। सो 4k स्क्वायर माइनस k प्लस 12k स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस 3 एंड प्लस 12k, ठीक है जी, 3 4 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, डिस्टेंस देखें 4k स्क्वायर क्यूब, नॉट स्क्वायर, ये क्यूब है। सो 4k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर माइनस k प्लस का जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी, सॉरी ये मैंने 13 कर दिया हुआ है। 3k प्लस 8k करेंगे तो आंसर हमारे पास 11 आता है। ये मिस्टेक है, थोड़ी सी एडिशन में हुई है। अब इसी तरह देखें, सो 12k माइनस k करेंगे सो हमारे पास क्या आएगा जी, प्लस का 11k और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। सो डिस्टेंस इक्वेशन नंबर 3 का मैं नाम दे देता हूँ, ठीक हो गया जी। अब देखें जिससे जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है उसका आंसर आपके पास सेम है, ठीक है जी। 4k क्यूब प्लस 12k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। सो हम यहां पे उसको बता देते हैं फ्रॉम 2 and 3 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये डिस्टेंस स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है क्योंकि मैंने 1 by 1 क्वेश्चन करवा दिए आपको, तो ये अब स्टेटमेंट आपको याद भी हो जानी चाहिए। बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एवरी इन पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। सो डिस्टेंस आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह तबारक ताला डिस्टेंस जिंदगी ने वफा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 21 के 1 by 1 पार्ट के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।